तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो कुछ एक कॉमन एरर्स और मिस्टेक्स की बात करेंगे जो अक्सर लोग जो है वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में मिस्टेक करते हैं। और उस मिस्टेक्स की क्या रीजंस हो सकते हैं और उस मिस्टेक्स की वजह से कितना फाइनेंशियल के अंदर इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ बहुत सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए, लेकिन ये सब पॉइंट्स के ऊपर आज मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। इसमें से कुछ तीन चार पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा है, इन्वेस्टिंग इन द रॉन्ग म्यूचुअल फंड विदाउट प्रॉपर नॉलेज। अभी देखिए, आप में से पता नहीं कितने लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टिंग करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी ने बता दिया तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर आपने क्या किया, आपका जो ब्रोकर अकाउंट है उसको लॉग इन किया और उसके अंदर से जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है उस फंड को सिलेक्ट करके उसके अंदर से फिर आपने हाईएस्ट जो टॉप रेटेड चल रहा है, मतलब जिसका हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस चल रहा है, उस फंड के अंदर आपने आपका पैसा डाल दिया। और फिर आपको मालूम पड़ा एक दो साल बाद कि वो फंड तो इतना परफॉर्म किया ही नहीं। यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक ये करते हैं कि ये यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड के अंदर प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे नहीं लेते। तो जब आप प्रॉपर गाइडेंस नहीं लोगे तो आपको उसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर जो है वो एक एक रॉन्ग फंड सिलेक्ट करने का आपके चांस बढ़ जाते हैं। और जब आप रॉन्ग फंड को सिलेक्ट करते हो तो आप मार्केट को फिर बीट नहीं कर पाते, मतलब आपको मार्केट नॉर्मल 12-15% के जो रिटर्न्स है वो भी आप रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते। सिंपली क्यों? क्योंकि आपको वहां पे जो है वो पैसे बचाने हैं। अभी ये मैं एक और चीज जो है वो यहाँ पे मैं सबको बोलता हूँ कि लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर सिलेक्शन स्कीम को सिलेक्ट करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहां पे प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है या फिर प्रॉपर जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स है उनकी यहाँ पे हेल्प नहीं लेते। तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर जो एडवाइजर्स हैं उनके उनके साथ आपको काम करना चाहिए और उनसे आपको हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि आपके नीड के हिसाब से कौन सा फंड आपके लिए सही है, अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल प्लान। मतलब आपके क्या प्लान्स है, ये सब चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद आपको जो है वो यहाँ पे फंड्स हम लोग देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर जहां पे उनको प्रॉपर रिसर्च नहीं है। मतलब आपको म्यूचुअल फंड के अंदर वो फंड ने कौन सी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनीज कौन सी इंडस्ट्रीज से है वो आपको रिसर्च करना है। फिर वो इंडस्ट्रीज कौन से कंपनीज के अंदर उनका जो पैसा है वो कौन से कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा लगा हुआ है, वो कंपनीज के रिसर्च करना। तो ये सब चीजें क्या होता है, आपको टाइम टू टाइम ट्रैक करना पड़ता है और आपको उसके अंदर रिव्यू करना पड़ता है। तो ये जो रिव्यू है वो तो आप करते नहीं हो, जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करता है, जो जो एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टिंग करते हैं, जो रेगुलर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको उनको तो एडवाइजर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो जीरोधा में या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर जितने भी ये डिस्काउंट ब्रोकर्स है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, वो विदाउट गाइडेंस और विदाउट प्रॉपर फंड सिलेक्शन वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उनके जो आपको डिसएडवांटेजेस है वो अभी नहीं दिखेंगे, वो आपको मे बी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स उसके बाद आपको वहां पे देखने मिलेंगे। मतलब लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है वेल्थ क्रिएट करने के लिए, लोगों के पास मतलब पैसे आते हैं, लेकिन वो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है कि वो पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है या फिर कितना इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है। बिकॉज ऑफ प्रॉपर लैक ऑफ प्लानिंग, मतलब उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती है। उसके वजह से वो क्या करते हैं, उस पैसे को कहीं पे भी या तो एक्सपेंस कर देंगे या फिर वो कहीं पे जो है वो एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अभी देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, मार्केट आपको स्ट्रेट जाते हुए नहीं दिखता है। मार्केट के अंदर कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी मार्केट कहीं नहीं जाएगा, कभी मार्केट नीचे आएगा। तो ये फेस के अंदर आपको एक बार इन्वेस्टमेंट तो आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, मार्केट के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी आती है, हर हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन नेगेटिव न्यूज आती है। और उसके कारण वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर चलती है, और इस वॉलेटिलिटी के वजह से मार्केट में लोग क्या करते हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ फंड है वो फंड को वो विड्रॉ कर लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मेरा मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है। तो ये यहाँ पे ये सब जो कॉमन मिस्टेक्स मैं जो बता रहा हूँ, अगर ये सब कॉमन मिस्टेक्स आप नहीं करोगे तो आप जो है वो वहां पे आपका मार्केट के अंदर पैसा बनेगा और जो है वो आप टिक पाओ। जब मैं स्टॉक्स की बात करता हूँ तो स्टॉक्स भी लोग ऐसे ही करते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया फिर उसको इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया। आपको देखिए, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना नहीं है, वो पहले ऐसी टाइम थी, वॉरेन बफे की टाइम थी जब वो इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते थे। लेकिन अभी जो ये मार्केट है और अभी जो इन्वायरमेंट है वो आपको देखिए, हर एक इन्वायरमेंट की वजह से हर एक इन्वायरमेंट से आपको जो है वो चेंज होना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करने के बाद उसको मॉनिटर करना है। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पे आपका जो है म्यूचुअल फंड के जो एडवाइजर्स है वो यहाँ पे आपके फंड्स को मॉनिटर करते हैं कि कौन से फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कब करना है, कब नहीं करना है, कब स्विच करना है, कब दूसरे
अपॉर्चुनिटीज फंड्स के अंदर जाना है, तो ये सब आपके जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स है वो करते हैं। लेकिन जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको वहां पे इंडिविजुअली डिसीजन लेना पड़ता है कि अभी ये स्टॉक मैंने ले लिया, उसके बाद इसका क्या मतलब आगे। इस जैसे स्टॉक लेने के बाद उसकी स्टोरी खत्म नहीं होती है, स्टॉक लेने के बाद आपको उसको ट्रैक करना पड़ता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड लेने के बाद उसको, वो फंड्स को, वो स्कीम्स को, उस फंड्स के अंदर के स्टॉक्स को आपको ट्रैक करना पड़ता है। अभी बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, बहुत सारे लोगों के पास बैंक में, एफडी में, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन उनको पता ही नहीं है वो करना क्या है। उनको वो 7% 6% का इंटरेस्ट अच्छा लगता है, और वो कभी उसके आगे कभी देख ही नहीं पाते, कभी सोच ही नहीं पाते कि कैसे इस इन्वेस्टमेंट को मैं ग्रो करूं। क्योंकि देखिए, सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा होना एक अच्छी बात है, लेकिन पूरा पैसा सेविंग अकाउंट के अंदर होना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका जो है वो पैसा धीरे धीरे उसकी डी वैल्यू होती है। लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस क्यों करना है, उनको पता है कि मेरे को तो कुछ नहीं होगा, ये चीज आपको पता है, लेकिन जो इंश्योरेंस है वो किस लिए है, जो फैमिली के जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो टर्म इंश्योरेंस है, वो इसीलिए है कि आपको नहीं पता है कि आपके लाइफ के अंदर आगे क्या होगा, इसीलिए वहां पे आपको इंश्योरेंस करना है। क्योंकि समझिए, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं किया और आपने सेविंग किया, आपने इन्वेस्टिंग किया, ये सब चीजें की, लेकिन आपका कोई भी रीजन से आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ की कुछ इश्यू आ गई या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपकी पूरी लाइफ की सेविंग उस एक उस एक हेल्थ के प्रॉब्लम के अंदर आपका पूरा सेविंग चले जा सकता है। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना जरूरी है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले होना चाहिए, और जो टर्म इंश्योरेंस है वो आप एक बार के लिए स्किप कर सकते हो, अगर आप सेकंड मेंबर या फिर थर्ड मेंबर हो अर्निंग के अंदर। अगर आप समझिए फैमिली के अंदर एक ही मेंबर हो जो आपके अर्निंग के ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, तो वहां पे आपको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। तो अगर ये सब चीजें आपको और डिटेल में समझनी है, और अगर आपको इसके अंदर जानकारी चाहिए, तो आप जो है वो हमारा फ्री कंसल्टेशन कॉल को बुक कर सकते हो, और आप जो है वो इसके अंदर और डिटेल में हमसे जान सकते हैं। जैसे जिम के अंदर एक पर्सनल ट्रेनर होता है, या फिर जिम के अंदर आप जब जाते हो तो एक डाइटिशियन होता है, वो आपके पूरी डाइट की आपको एक चार्ट बना के देता है। वो आपको, ट्रेनर आपको बताता है कि कैसे आपको जिम करनी है, कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको जिम के अंदर वर्कआउट करना है। वैसे ही फाइनेंस के लिए आपके पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर एक जो मॉन्क है या फिर एक जो फाइनेंशियल गाइज है वो आपके पास होने चाहिए। एक फाइनेंशियल नीड आपके पास हेल्प होनी चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है, तो आप जो है वो हमको यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे नंबर्स आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी दे दूंगा। तो इस नंबर पे आप जो है वो हमको कॉल कर सकते हो, और आपके जो फाइनेंशियल की जो प्रॉब्लम्स है वो आप जो है डिस्कस कर सकते हो। और उस फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से हम आपके जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स है वो आपको देंगे। कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कौन से फंड्स के अंदर आपको सिलेक्शन करना है, कैसे आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, कैसे आपको जो है वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है।